अगली दहाई में खलाई मखलूक का सुराग पा लिया जाएगा। उड़न तश्तरियों और खलाई अगवा की कहानी को भूल जाएं, क्योंकि अब साइंसदान ज़मीन से बाहर ज़िंदगी की तलाश को एक मुनज़्ज़म और संजीदा साइंसी मिशन के तौर पर अंजाम दे रहे हैं और तवक्को है कि अगली दहाई में हमें इसका कोई सबूत भी मिल सकता है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त ज़मीन से बाहर ज़िंदगी की तलाश कई महाज़ों पर जारी है। मरीख पर नासा का परसेवरेंस रोवर नमूने जमा कर रही है, जिन्हें आइंदा बरसों में ज़मीन पर वापस लाकर तज्जिया किया जाएगा। निज़ाम शमसी के मुंजमद चांदों पर मिशन भेजे जा रहे हैं ताकि इनकी सतह के नीचे छुपे समंदरों में ज़िंदगी के आसार तलाश किए जा सकें। दूसरी जानिब महरीन फल्कियात हमारी कहकशां में मौजूद दीगर सियारों की फ़िज़ा का बारीक बीनी से जायज़ा ले रहे हैं ताकि किसी बायो सिग्नेचर यानी हयातियाती निशान का पता चल सके। बरतानिया के महर फल्कियात लॉर्ड मार्टिन रेस ने कहा कि मुझे लगता है कि अगले 10 सालों में हमारे पास ये जानने के लिए कोई सबूत होगा कि करीबी सियारों पर कोई हयातियाती सरगर्मी मौजूद है या नहीं। उन्होंने कहा कि हम वाकई एक अहम मोड़ पर खड़े हैं। सितंबर 2025 में नासा ने ऐलान किया कि मरीख के जजीरो क्रेटर में पुराने दरिया के किनारे से मिलने वाले मड स्टोन्स में ऐसे मदनियात दरियाफ्त हुए हैं जो ज़मीन पर आमतौर पर हयातियाती अमल के नतीजे में बनते हैं, जैसे गिरगाइट और वेवनाइट। अगरचे ये दरियाफ्त हतमी सबूत नहीं है, लेकिन इसे मरीख पर माजी की ज़िंदगी की एक मुमकिना अलामत करार दिया जा रहा है। ताहम इन नमूनों को ज़मीन पर लाकर जदीद लेबॉर्ट्रीज में तज्जिया करने के बगैर कोई यकीनी बात नहीं की जा सकती और फिलहाल नासा के मार्स सैंपल रिटर्न मिशन को फंडिंग के मसाइल का सामना है। ओपन यूनिवर्सिटी यूके से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर सुजाने शोन्जर का कहना है कि अगर मरीख पर ज़िंदगी रही है तो चट्टानों और पानी के तामुलात में इसके सबूत छुपे होंगे। उन्होंने कहा कि हमें इन नमूनों की बारीक बीनी से जांच करनी होगी। साइंसदानों का मानना है कि अगर ज़िंदगी किसी ऐसे मकाम पर दरियाफ्त हो जो ज़मीन से बिल्कुल मुख्तलिफ हो तो यह ज़िंदगी के आज़ाद आगाज़ का नाकाबिले तरदीद सबूत होगा। यूरोपा और एनसेलेडस इस दौड़ में सरे फहरिस्त हैं, जहाँ समंदर बर्फ़ की मोटी तह के नीचे छुपे हुए हैं। नासा का यूरोपा क्लिपर और यूरोपीय एजेंसी का जूस मिशन बरतरतीब सन 2030 और सन 2031 में यूरोपा पहुँचेंगे। ये मिशन ज़िंदगी का बराह रास्त सबूत तो नहीं लाएंगे, लेकिन माहौल और समंदर की साख्त का जायज़ा लेंगे ताकि मुस्तकबिल में बर्फ़ के नीचे मशीनें भेजने की राह हमवार की जा सके। अब तक महरीन फल्कियात 5,500 से ज़्यादा एक्सोप्लैनेट्स दरियाफ्त कर चुके हैं। इनमें सबसे दिलचस्प ट्रैपिस्ट-1 है, जिसमें ज़मीन जैसे 7 सियारे मौजूद हैं, जिनमें से 3 काबिल रिहाइश जोन में आते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब इन सियारों की फ़िज़ा का तज्जिया कर रही है। सितंबर 2025 में शाया होने वाली तहकीक के मुताबिक ट्रैपिस्ट-1E सियारे पर एक हल्की सी फ़िज़ा के आसार मिले हैं और सन 2026 में मज़ीद वाज़े नताइज मुतवक्के हैं। आसा के एक्स प्लैनेट साइंस इंस्टीट्यूट की डॉक्टर जेसी क्रिस्टेंसन ने कहा कि अगर हमें इन सियारों पर फ़िज़ा का सुराग मिला तो अगले 20 साल की तमाम तहकीकी कोशिशें इन्हीं सियारों पर मरकूज़ हो जाएंगी। ज़हीन मखलूक की तलाश का आगाज़ 20वीं सदी के वस्त में सेटी प्रोग्राम से हुआ था, जो रेडियो सिग्नल्स के ज़रिए दीगर दुनिया से राब्ता तलाश करने की कोशिश थी। आज ब्रेक थ्रो लिस्टन जैसे प्रोग्राम दूर दराज के सियारों से मुमकिन रेडियो सिग्नल्स का तज्जिया कर रहे हैं, जबकि 2028 में शुरू होने वाला स्क्वायर किलोमीटर एरे रेडियो टेलीस्कोप इन कोशिशों को नई वुसअत देगा। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के जैसन राइट कहते हैं कि हम इस मकाम पर पहुंच चुके हैं कि अगर कोई सिग्नल आया तो हम उसे किसी भी वक्त पकड़ सकते हैं। ज़िंदगी की तलाश की तमाम कोशिशें हमें ये सिखा रही हैं कि ज़मीन से बाहर ज़िंदगी मुमकिन है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आम हो। डॉक्टर साशा क्वांस कहते हैं कि अगर हमें कुछ नहीं मिलता तो ये भी एक अहम साइंसी नतीजा होगा। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये हो सकता है कि ज़िंदगी वाकई कायनात में नायाब है।